Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is suspension. So let's start with the definition. Coarse dispersion in which insoluble solid particles are dispersed in a liquid medium by the addition of suspending agents is called as suspension. सस्पेंशन हमारे पास एक डिस्पर्शन होती है, कोर्स डिस्पर्शन है जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स वो लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं और इस सस्पेंशन को स्टेबलाइज किया होता है बाय द एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो सस्पेंशन को स्टेबलाइज्ड रखते हैं। द इंटरनल फेस यानी कि insoluble solid particles consisting of insoluble solid particles maintained uniformly throughout the suspending vehicle। suspending vehicle मतलब solvent या फिर liquid medium जिसके अंदर solid particles disperse हुए हैं with the aid of simple or combination of suspending agents। जो इंटरनल फेज होती है उसको सॉल्वेंट के अंदर स्टेबलाइज किया होता है बाय सिंपल, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो कम्बिनेशन होता है सस्पेंडिंग एजेंट्स का, उनकी हेल्प से। अब जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जैसा कि हमने इसको पहले कहा हुआ है कि ये हमारे पास कोर्स डिस्पर्शन है, तो इसका जो साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा, यानी कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। एक्सटर्नल फेस को हम सस्पेंडिंग मीडियम भी कहते हैं, सस्पेंडिंग व्हीकल भी कहते हैं। इस एक्वस इन सम इंस्टांस मे बी एन ऑर्गेन लिक्विड और एक्वस वन, यानी कि ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। दो ये हमारे पास, एक इंटरनल फेज होगी, एक एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज जो है उसको इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स की होगी, और जो एक्सटर्नल फेज है उसको सस्पेंडिंग मीडियम भी कहेंगे, और इसके अलावा एक्वस या फिर ऑर्गेनिक लिक्विड मीडियम भी कहते हैं। ड्रग्स इन सस्पेंशन एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी देन अदर डोजेज फॉर्म, यानी कि जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो सस्पेंशंस को सबसे ज़्यादा ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा तो सोल्यूशंस की होती है बायोअवेलेबिलिटी, रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सोल्यूशंस का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सस्पेंशन, कैप्सूल, कंप्रेस्ड टैबलेट्स, उस सबसे कम आता है कोटेड टैबलेट्स। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सस्पेंशंस की। द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स शुड हैव ए साइज दैट दे डोंट सेटल डाउन रैपिडली, यानी कि जो इंटरनल फेज है या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो साइज है वो इस तरह से मेंटेन होना चाहिए कि वो सेटल डाउन ना हो, वो नीचे ना बैठे। इफ सेडिमेंटेशन अकर्स, यानी कि अगर वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, इट मस्ट नॉट फॉर्म ए हार्ड केक, तो उसको हार्ड केक नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर तो डिस्पर्स पार्टिकल, पहले तो यही पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि उसको इस तरह से सस्पेंशन प्रिपेयर की जाए कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल या इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो इंटरनल फेज है वो नीचे ना बैठे। लेकिन अगर बैठ जाती है तो उसको हार्ड केक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैठ जाती है उसको दोबारा से अगर हम शेक करेंगे या एजिटेट करेंगे तो वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन अगर वो हार्ड केक बना लेगी तो वो अपनी असल फॉर्म में दोबारा नहीं आ सकेगी। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रीडिस्पर्शन, यानी कि इसके अंदर रीडिस्पर्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए विद मिनिमम एफर्ट्स, यानी कि इसको सिंपल शेकिंग या एजिटेशन से, अगर उसके अंदर सेडिमेंटेशन होती है तो हम उसको सिंपल शेकिंग से दोबारा से उसी फॉर्म में ले आए। द प्रोडक्ट शुड बी इजी टू टेक होनी चाहिए, प्लेजेंट इन टेस्ट एंड रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कि इस तरह से हमारी डोजेज फॉर्म को हमने प्रिपेयर करना होता है कि उसका टेस्ट अच्छा हो। टेस्ट के लिए हम उसके अंदर फ्लेवरेंट्स ऐड करते हैं, उसकी अच्छा अपीयरेंस देने के लिए कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं, और उसको माइक्रोबियल इफेक्ट से, माइक्रोबियल एजेंट्स से बचाने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी सस्पेंशन है वो स्टेबल रहे, उसकी शेल्फ लाइफ में वो स्पॉइल ना हो। सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये हमारे पास हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू फेसेस that we have discussed earlier. The continuous phase is a liquid or semi-solid, and the dispersed or internal phase is made up of particulate matter. The dispersed size must be greater than 0.1 microns or 1000 nanometer.
ओके, तो इधर यही बताया गया है कि जो सस्पेंशन है उसके अंदर दो फेजेस होती हैं, एक कॉन्टिन्यूस फेज होती है और एक डिसकंटिन्यूस फेज होती है। और जो कॉन्टिन्यूस फेज होती है मोस्टली क्या होती है, लिक्विड फेज होती है, सॉल्वेंट फेज होती है, और व्हीकल उसको हम बोल लेते हैं, सेमी सॉलिड होती है। एंड और जो डिसकंटिन्यूस फेज होती है वो हमारे पास इंटरनल फेज होती है या फिर डिस्पर्स्ड फेज होती है। और डिस्पर्साइड्स यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट होते हैं, उनका साइज 0.1 माइक्रोन्स या 1000 नैनोमीटर से अबव होना चाहिए। इट मस्ट नॉट टू विस्कस टू पुअर, यानी कि उसका इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि वो इजीली मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन ना हो। उसको उसकी विस्कोसिटी जो है वो एक नॉर्मल रेंज के ऊपर होनी चाहिए कि उसको इजीली एडमिनिस्टर किया जा सके। उसके बाद सस्पेंशन की टाइप्स आ जाती हैं, कोलाइडल, कोर्स और नैनो। सबसे पहले हम देखते हैं कोलाइडल सस्पेंशंस को। दीज आर द सस्पेंशंस हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स लेस देन अबाउट 1 माइक्रोन्स। नॉर्मली हमने यही कहा हुआ है कि जो इंटरनल फेज है या जो सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंशन के अंदर सस्पेंड हुए हुए हैं उनका साइज जो है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर या 0.1 माइक्रोन होना चाहिए। लेकिन हमने उसका साइज फिक्स नहीं है, डिफरेंट होता है। तो उस साइज की बेस पे हमारे पास तीन तरह की सस्पेंशन आ जाती हैं, कोलाइडल हैं, कोर्स हैं और नैनो हैं, नैनो सस्पेंशंस हैं। अब इनके अंदर पार्टिकुलेट साइज हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द सस्पेंशंस हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स लेस देन अबाउट 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन से स्मॉल होगा। कोर्स के अंदर जो सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। और नैनो के अंदर सस्पेंशन आर बाईफेजिक कोलाइडल कोलाइडल डिस्पर्शन। बाईफेजल फेजिक मतलब इसके अंदर टू फेजेस होती हैं of nano-sized drug particles stabilized by surfactants। surfactants हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। जो हाइड्रोफिलिक है वो हेड होता है और जो हाइड्रोफोबिक्स है वो टेल होती है। हमारे पास एक पार्टिकल बना होता है, ठीक है, उसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी हो और नेगेटिव पार्ट भी हो। साइज ऑफ द सस्पेंडिंग पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। डिजायर्ड फीचर इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस, यानी कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में होने चाहिए। सो दीज आर लिस्टेड बिलो, वी कैन स्टडी देम वन बाय वन। नंबर वन इज द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट सेटल रैपिडली। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि उनके अंदर जो इंटरनल फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनको वो तेजी से नहीं बैठने चाहिए। एंड सेडिमेंट प्रोड्यूस्ड, और सेडिमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी इजीली बी सस्पेंडेड बाय द यूज ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ शेकिंग, यानी कि अगर बैठ भी जाते हैं तो वो इस तरह से उसके फीचर उसको डिज़ाइन किया गया हो कि दोबारा से वो अपनी असली हालत में आ जाए बाय moderate amount of shaking. It should be easy to pour yet not watery and no grittiness। इसके अंदर मतलब इसकी विस्कोसिटी को हमने मेंटेन रखना है, ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा विस्कस हो। नॉर्मल रेंज होनी चाहिए और ना इसके अंदर ग्रेटीनेस होनी चाहिए। लोशन मस्ट ड्राई क्विकली एंड प्रोवाइड इलास्टिक प्रोटेक्टिव फिल्म। सर्दियों में जो लोशंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो मतलब उनको क्विकली ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उनको एप्लीकेशन करते हैं स्किन के ऊपर तो वो क्विकली ड्राई हो जाने चाहिए और उनको एक प्रोटेक्टिव इलास्टिक फिल्म प्रोवाइड करनी चाहिए। इट शुड हैव प्लीजिंग कलर, ऑर्डर एंड पैलेटेबिलिटी। इन सब चीज़ों के लिए हम फ्लेवरेंट्स, कलरेंट्स ऐड करते हैं और जिसकी वजह से जो हमारी सस्पेंशन है वो एक अच्छा कलर देती है, एक अच्छा फ्लेवर देती है, उसके अंदर से अच्छी ऑर्डर आती है ताकि उसको इजीली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके। गुड सरिंजिबिलिटी, मतलब अगर तो हमने उसका इंजेक्शन लगाना है तो उसकी सरिंजिबिलिटी गुड होनी चाहिए। ये मतलब ये ना हो कि अगर हम उसको सिरिंज में डालें तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ही ना हो सके। उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि उसकी जो सरिंजिबिलिटी है वो
अच्छी हो. It should be physically, chemically and microbiologically stable. Parenteral या फिर ophthalmic suspension should be sterilizable. Problems of suspension: adequate dispersion of particle in vehicle, settling of dispersed particles, caking of particles in sediments so act to resist redispersion. मतलब हमारे सस्पेंशन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि जो अंदर इंटरनल फेस के पार्टिकल्स हैं वो सेटल ना हो, और अगर वो हो भी जाए तो उनकी रीडिस्पर्शन जो है वो इजीली हो जाए. अगर वो नीचे बैठ के केक बना लेंगे, केकिंग हो जाएगी उन पार्टिकल्स की, हार्ड फॉर्म बना लेंगे, तो वो दोबारा से अपनी असल हालत में नहीं आ सकेंगे. तो इस तरह हमारी जो सस्पेंशन है वो स्पॉयल हो जाएगी. इसके अलावा माइक्रोब्स वगैरह से बचाने के लिए इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐड किए जाते हैं. सो दिस आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मासिस्ट फेसेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, बट he has prepared such agents like microbial agents and suspending agents so that the suspension remains stable throughout its shelf life. आगे फॉर्मुलेशन देख लेते हैं कि सस्पेंशन को किस किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है. तो बेसिकली हमारे पास टू मेन मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ suspension. Methods of preparation are classified into two groups. Number one is dispersion method and number two is condensation method. Each class involves different processes. Further, अब इनके अंदर डिस्पर्शन मेथड है और कंडेंसेशन मेथड है, इनके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं. Other variations include photo decomposition, hydrolysis, etc. are also used for the preparation of suspension. The two approaches are used mainly use of structure vehicles मतलब solvents या फिर agents. These agents keep deflocculated particles suspended in the suspension. यानी कि ये हमारे पास ऐसे agents होते हैं जो कि हमारे internal phase को या deflocculated particles यानी कि ऐसे particles जिसके अंदर flocculation नहीं हुई होती. Flocculation यही होता है ना कि particles internal phase के particles का एक दूसरे के साथ मिल जाना. तो डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स की बात करें कि इनको सस्पेंशन के अंदर स्टेबल रहता है, फ्लोकुलेशन नहीं होने देता है इनकी. यूज ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, दीज एजेंट्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोक्स. फ्लोक्स सेडिमेंट रैपिडली बट डू नॉट फॉर्म कॉम्पैक्ट केक एंड कैन बी रीडिस्पर्स्ड इजीली. अब फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो हमारे सस्पेंशन के अंदर इंटरनल फेज़ है वो केक ना बनाए, केकिंग ना हो उसके अंदर. क्योंकि अगर एक दफ़ा केक बन गया, हार्ड फॉर्म बन गई इंटरनल फेज़ की, तो उसको दोबारा से इजीली जो है वो रीडिस्पर्स नहीं किया जा सकता. देयरफॉर वी यूज़ फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स टू स्टेबलाइज आवर सस्पेंशन. Structure vehicle, these include plastic and pseudo-plastic material, shear thinning system. You will study pseudo-plastic, plastic and dilatant materials in rheology in detail. These agents trap suspending particles and not let them settle down rapidly. यानी कि स्ट्रक्चर व्हीकल की वजह से, ऐसे मटेरियल्स की वजह से उनकी जो है सेडिमेंटेशन नहीं होती, वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स. Initial dispersion of solid particles to form a suspension is always a difficult and important step. Particles are difficult to disperse because of the covering of grease, air, or contaminants. Although suspending agents have high density, yet these particles float on the surface of liquid medium. Finally, divided particles are more susceptible to this effect. Less wetting particles having complete floating have contact angle of 90 degrees. Zinc oxide, talc, magnesium carbonate contact angle hence promote wetting of suspending particles. Sulfur, charcoal, magnesium stearate contact angle and hence impede wetting of suspending particles. Surfactant lower contact angle and promote wetting of particles. यानी कि
कॉन्टैक्ट की बात की जाती है, जिनका कॉन्टैक्ट एंगल कम होगा वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वेटिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन जिनका कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा होगा वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वेटिंग को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, इम्पीड करते हैं। तो इसको एक दफ़ा से फिर देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर डिफ़िकल्ट टू डिस्पर्स बिकॉज ऑफ कवरिंग ऑफ ग्रीस, एयर और contaminants. Also, suspended agents have high density, yet these particles float on the surface of liquid medium. Finely divided particles are more susceptible to this effect. पार्टिकल्स हैविंग कंप्लीट फ्लोटिंग हैविंग कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि जो कंप्लीटली फ्लोट कर रहे होते हैं उनका कॉन्टैक्ट एंगल 90 होता है, और जो पार्टिकल्स जिन जहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल कम होता है वहाँ पे वेटिंग जो है वो ज़्यादा होती है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा होता है वहाँ पे वेटिंग जो है वो कम होती है। कॉन्टैक्ट एंगल कम, वेटिंग ज़्यादा, कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा, वेटिंग कम। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स के अंदर को हमने डिस्पर्शन मीडियम के अंदर ऐड करना है, यानी कि किस तरह हम फॉर्मुलेशन करें सस्पेंशन की, कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको हमने ऐड करना है डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, कॉन्टिन्यूस फेज के अंदर, ठीक है। वेटिंग एजेंट इज एडेड, उसके बाद हमने वेटिंग एजेंट को ऐड करना है और हमारे पास एक डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बन जाएगी। अब इस डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर फ्लोकुलेशन करवाई जाती है ताकि केकिंग ना हो, या फिर अ, कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें एट द एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन ही रिक्वायर होती है, तो हम उसको डिफ्लोकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ हमें एडिशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, कुछ हमें डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हमने एजेंट्स ऐड करने होते हैं ताकि उसके अंदर फ्लोकुलेशन ना हो, ठीक है। जिसके अंदर हमें फ्लोकुलेशन चाहिए होती है उसके अंदर हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, जिसके अंदर डिफ्लोकुलेशन चाहिए होती है उसके अंदर हम डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। डिस्पर्शन मीडियम, पहले हमने इंटरनल फेस को देखा, अब हम एक्सटर्नल फेस डिस्पर्शन मीडियम के मेथड्स को देखेंगे। डिस्पर्शन बाय इरेडिएशन विद अल्ट्रासोनिक वेव्स। Oscillating quartz disk produces high intensity ultrasonic vibration, यानी कि हमारे पास जो क्वार्ट्ज डिस्क होती हैं जिसके अंदर ऑसिलेशन हो रही होती है वो हमारे पास हाई इंटेंसिटी की अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, विच प्रोड्यूस स्पेक्टेकुलर इफेक्ट्स बाय डिस्पर्शन, जो कि डिस्पर्शन से एक स्पेक्टेकुलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। दिस प्रोसेस हैज़ द एडवांटेज दैट the particles can be prepared without introducing foreign substances into the system, यानी कि अगर हम अगर हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स वाला, तो इसके अंदर हमें ये एडवांटेज होता है कि इसके अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हम नहीं ऐड करते सिस्टम के अंदर। This method is most effective when the material is in the form of precipitation. The stability of suspension prepared by this method depends upon the particle size, यानी कि particle size के ऊपर इसकी stability जो है वो depend कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है electrical dispersion. Electrical dispersion to wires of desired material are immersed in a suitable liquid containing of a small quantity of stabilizer. After the completion of electrical circuit, vapors of metals are condensed that are dispersed in a liquid medium as a small particle. Resulting suspension is found to be poorly dispersed. To remove the heat, the liquid must be cooled state to prevent the evaporation. Use of AC current produces particles of relatively यूनिफॉर्म साइज, यानी कि अगर हम एसी का करंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास यूनिफॉर्म साइज के सस्पेंशन बनेगी। डिस्पर्शन बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। पहले हमने रेडिएशन वाला मेथड देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिकल, और अब आ जाता है केमिकल प्रेसिपिटेशन। Precipitated substances can be brought into dispersion of small particles by chemical means. In this method, precipitates are
पेप्टाइज्ड यानी कि उनको डिस्पर्स्ड में कन्वर्ट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ suitable electrolyte. If particles of precipitation carry a negative charge, they are polarized by hydroxyl ions. If they carry positive charge, they can be dispersed by acid. Precipitates which contain a large amount of adsorbed electrolytes can be peptized by washing with water. Optimum peptization occurs at a certain medium concentration of electrolytes. Condensation method. Simplest way to accomplish this is to pour a micromolecular solution into another liquid in which the solute is practically insoluble. Because of small solubility of solute is precipitated as small particles, stability of resulting dispersion of small particles depends upon the presence of electrolytes, and small amount of alkalis have strong stabilizing effects. The basic idea is to perform a chemical reaction in which an insoluble or difficulty soluble substances is formed so that the solid remain dispersed as small particles. Particles may be formed in many instances have crystalline structure, hence condensation may be regarded as a process of crystallization. अब जिसके अंदर हमने फ्लोकुलेशन करवानी होती है उसके अंदर हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन. कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉम्पैक्ट सेडिमेंटेशन. लेकिन अगर हम फ्लोकुलेशन करवाते 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 ही जाएंगे तो वो सेडिमेंट होकर हार्ड केक बना लेगी और दोबारा से उसकी रीडिस्पर्शन नहीं होगी और इस तरह हमारी सस्पेंशन स्पॉइल हो जाएगी. इसलिए हमने जो फ्लोकुलेशन करवानी होती है वो कंट्रोल होनी चाहिए, दैट शुड बी कंट्रोल्ड. अब उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स सर्फेक्टेंट एंड पॉलीमर्स प्रोमोट फ्लोकुलेशन. इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कम होंगे तो इलेक्ट्रिकल बैरियर एंड जीटा पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स लोअर करते हैं इलेक्ट्रिकल बैरियर को और जीटा पोटेंशियल को. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बिटवीन द पार्टिकल्स. Suspension of bismuth subnitrate has positive zeta potential. Particles experience force of repulsion because of the strong positive charge. In this state, system is peptized यानी कि deflocculated. कंट्रोल फ्लोकुलेशन के अंदर नेक्स्ट हम अब पढ़ रहे हैं कि पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज एडेड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. एडिशन ऑफ पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लीड टू डिक्रीज इन जीटा पोटेंशियल. विद कंटिन्यूस addition zeta potential will reverse. Now the zeta potential is negative and particles again experience force of repulsion. System is again peptized and will form compact cake. Surfactants. Xanthan gum promotes sedimentation volume by promoting polymer bridging. Hydrophilic polymers, these agents act like protective colloids by serving as coating material of the particles, e.g. gelatin. Flocculation vehicle suspending agents are retards sedimentation of the flocks. Most commonly used suspending agents include CMC, critical micelle concentration. CMC का मतलब दो मतलब आते हैं. एक हमारे पास होता है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन. वो एक दैट इज़ अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कि एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे माइसल्स बनते हैं. लेकिन यहाँ पे CMC का मतलब है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, कार्बोपोल 934 वीगम ट्राइगेंथ or bentonite. Use of these agents may lead to incapabilities of suspension. Let's suppose we have the dispersion of positively charged particles. Flocculation can be brought about by addition of correct amount of anionic electrolyte. ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्शन है तो उसके अंदर हम एनाइनिक यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवाएंगे. स्टेबिलिटी ऑफ सच सिस्टम कैन बी enhanced by the addition of hydrochlorides. हाइड्रोक्लाइड्स के एडिशन से इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है. लेट्स सपोज वी हैव डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्पर्शन है तो इसके अंदर कैटाइनिक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से जो है ना वो फ्लोकुलेशन होगी. When hydroxylides and anionic nature are added, it may lead to incapability. So negatively charged particles must be reverted to first positively charged particles. This may be achieved by the addition of fatty acid amines gelatins. Ingredients for the preparation of pre- uh,
सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं? वेटिंग एजेंट्स है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स है, थिकनेस है, बफर एंड पीएच एडजस्टिंग एजेंट्स है, ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं। ये सारे एजेंट्स जो हैं वो सस्पेंशन के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया होता है। दे आर एडेड टू डिस्पर्स्ड सॉलिड इन कंटिन्यूस लिक्विड फेज। और पीएच जो है वो हमने मेंटेन करनी होती है 7.4 से 8.4। ये हमारे पास एक रेंज है, और डिफरेंट सस्पेंशंस की डिफरेंट पीएच रेंज होती है। पीएच उनकी अपनी एक स्पेसिफिक होती है। ऑस्मोटिक एजेंट्स, these are added to adjust osmotic pressure comparable to biological fluid, mostly dextrose, sorbitol, mannitol, sodium chloride, glycerol, and sodium sulfate. These are the osmotic agents added to suspension. कलरिंग एजेंट्स, ठीक है, उसकी एक अच्छी लुक के लिए, अच्छी अपीयरेंस के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं सो डैट के एंड माइक्रोब्स जो है उनकी ग्रोथ ना हो। एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल यानी कि सॉल्वेंट्स ऐड किए जाते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स में, जाइलोस, राइबोस, ग्लूकोज, सोर्बिटोल, xylitol, mannitol, artificial sweeteners like aspartame, sodium cyclamate, sodium saccharine are also used. ठीक हो गया? So that's for all. Thank you so much. Allah Hafiz.